स्वागत है हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में और मैं हूं इस पॉडकास्ट का होस्ट हर्ष किशोर। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको मिलाते हैं बिहार के कुछ ऐसे लोगों से जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रही है और जो एक कॉमन लाइफ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव किए हैं, जिनसे आप बहुत सारी चीज़ सीख के आप भी अपने लाइफ में बहुत चीज़ अचीव कर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फिर आप चलिए उन्हीं की जुबान से सुनते हैं उनकी स्टोरी, इनकी ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है और आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर मजाज हसन जी, जो फाउंडर और सीईओ हैं फ्रेश शार्प के। और एक स्टार्टअप इंडस्ट्री में उनका बहुत एक तरह से बोल सकते हैं वो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट है बिहार में। और एक तरह से बिहार को कैसे एक स्टार्टअप कल्चर बनाया जा सके और एक स्टार्टअप इंडस्ट्री में क्या कुछ अलग कर सकते हैं, उनसे मजाज हसन जी से बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में। मजाज हसन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। अरे थैंक यू सो मच, बट इतना क्या बोल सकते हैं, वार्म वेलकम की जरूरत नहीं थी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। तो सबसे पहले जानेंगे कि मजाज हसन जी की एक क्या स्टोरी रही है, बचपन में क्या स्टोरी रही है और वो बचपन में क्या इंस्पिरेशन थे और कैसे सोचते थे और कैसे पढ़ाई गई, उनका क्या बैकग्राउंड रहा, उनके बारे में बताइए। लुक अवन, मैं मतलब वो होता है ना एक ब्रिलियंट टाइप स्टूडेंट, तो वो कभी नहीं था। अवन एवरेज स्टूडेंट ही था, पर ठीक ठाक पास हो जा रहा था, बैकलॉग या फिर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। ठीक ऐसे ही मतलब 10th-12th हुआ और मतलब हम ट्वेल्थ के टाइम पटना शिफ्ट हुए। तो 12th में क्या हुआ ना कि मुझे मतलब आईआईटी की तैयारी करनी थी हर बिहारी की तरह मैथ्स लेने के बाद। तो बट जब आईआईटी के लिए जो कोचिंग ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो धीरे धीरे फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच पर आ गए। उसके बाद जब वहाँ उसी टाइम नया नया मोबाइल मिल रहा था, तो मतलब जब आप बंदा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, कुछ तो करेगा पीछे बैठ कर, तो हम यूट्यूब या फिर कुछ भी ऐसे ही फेसबुक या कोई भी चीज़ें बैठ कर देख रहे थे। तो सडनली उसमें मतलब कुछ स्टार्टअप स्टोरीज या फिर कुछ फाउंडर्स की स्टोरी, इस तरह से चीज़ें सुनने को मिली कि है ना, ये भी कोई चीज़ होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम भी मतलब कुछ करेंगे, बट करेंगे क्या एग्जैक्टली नहीं पता था। तो मतलब एक दिन रात में सोचे कि चलो ठीक है, हम लोग ना क्या करते हैं कि हमको ओल्ड बुक खरीदने में दिक्कत होता है, क्योंकि स्कूल में भी जब हम लोग एक क्लास पास हो जा रहे थे तो ओल्ड बुक बेच दे रहे थे। तो फिर सोचे कि चलो ठीक है, हम लोग ना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ ओल्ड बुक बेचेंगे। तो फिर वहाँ गांधी मैदान के आसपास एक ओल्ड बुक का बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ गए पता करने कि ना चीज़ें कैसे चलती है। तो वहाँ से पता चला कि हाँ मतलब यहाँ से ओल्ड बुक हम खरीद सकते हैं और पूरे बिहार में बेच सकते हैं। फिर हम सोचे कि क्यों ना कस्टमर का ही ओल्ड बुक खरीद के और उसी को बेचा जाए। तो मतलब हम ये चाह रहे थे कि कस्टमर ही अपना बुक बेच ले भी, ओल्ड बुक बेच भी ले और नया बुक खरीद भी ले, जो भी नए कस्टमर। तो मतलब इसके लिए प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं किया, बट इंस्टा पर एक पेज बनाए ओल्ड बुक बाजार के नाम से। ठीक है, कुछ लोग मतलब नाम से ही समझ गए कि कुछ ना कुछ ओल्ड बुक मिलने वाला है, तो वो लोग डैम करने लगे कि ना मेरा किताब खरीद लो, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, जो भी हो। लेकिन फिर समाउ पता चला कि नहीं, ओल्ड बुक बाजार पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है और मतलब मार्केट में इस चीज़ का स्टार्टअप पहले से ही है, तो हम इससे अलग कुछ करना होगा। तो फिर सोचे चलो ठीक है, हम लोग सब्जी बेचते हैं पटना में। ऐसे ही लोग के पास टाइम नहीं था, तो हमने स्टार्ट किया चलो ठीक है। तो हम उसको मतलब इंस्टा अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिए फ्रेश सब्जी बाजार के नाम। मतलब वहीं से लोग जुड़ने लग गए और ना उसके लिए वो पैम्पलेट फिर प्रिंट कराया है कि कैसे होगा। बट फिर मुझे मतलब ना 12th का बोर्ड मेरे सर पे आ गया था, तो फिर अक्टूबर में मैं दरभंगा वापस शिफ्ट हो गया और फिर मतलब यहीं 12th पे फोकस करने लगा। बट हाँ ये था कि नहीं, मुझे अब करना तो इसी इंडस्ट्री में कुछ है, तो आइडियाज़ वहीं से सोचने ही लगा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो 12th करने ही दौरान मतलब होता है ना कि घर वाले जब घर पे आ गए हो तो जाओ घर का ही काम करो, तो हमेशा भेज दे कि जाओ चिकन ही लेकर आ जाओ। मतलब घर से काफ़ी 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और मतलब थोड़ा लेज़ी टाइप का ही हूँ, तो बोल रहा है कि नहीं एक्चुअली हम चिकन ही बेचते हैं ना, मतलब हम अपना लाने जा रहे हैं। मेरी बगल वाली आंटी बोली तो मेरा भी ले लेना। तो सोचे कि मतलब थोड़ा बहुत तो मार्केट है ही, क्यों ना ये स्टार्ट करते हैं।
तो फिर आइडियाज मिल गए कि हाँ चिकन बेचना है। तब फिर मैंने उस टाइम क्या किया कि रिसर्च किया कि आखिर चीज़ें चलेगी क्या। तो ये हुआ कि ठीक है हम व्हाट्सएप से पहले चिकन बेचेंगे। व्हाट्सएप अकाउंट खोला, फिर घर का लाने लगा तो घर से ही पहला पैसा कमाने लगा। लेते कि नहीं, वो लोग लेने लगे, फिर बगल वाली आंटी, उनके बगल वाली, ऐसे करके थोड़े से लोग जुड़ गए थे। फिर 12th बोर्ड दिया, फिर बोर्ड देने के बाद पूरे का पूरा मैं फ्री हो गया। तो उसी टाइम मेरे जो वो इंस्टा अकाउंट था उसको फिर मैंने चेंज किया चिकन के लिए। तो उसी टाइम ना एक दिल्ली का एक बंदा था जो मैंने इंस्टा पे मैंने एक दिन पोस्ट डाला कि मुझे मतलब कोई आईटी का बंदा चाहिए जो वेबसाइट बनाए। तो दिल्ली का एक बंदा था, वो कनेक्ट किया कि मेरा एक फ्रेंड है जो बिहार का है, वो वेबसाइट बना सकता है। तो फिर उसने नंबर दिया, मैंने उससे बात किया तो वो रेडी हो गया कि हाँ ठीक है हम आपके साथ काम करेंगे, और उनका नाम राशिद है। तो उन्होंने मेरे लिए वेबसाइट बनाया, ठीक है, वो भी उस टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया, कोई पैसा वैसा नहीं लिया, आज भी हमारे साथ ही हैं। तो उनने वेबसाइट बनाया, फिर हम लोग प्लान किए कि नहीं मतलब कुछ बड़ा ही करना है, अब करना तो है ही। तो फिर एक दोस्त को बोला कि भाई मेरे पास एक ये है आइडिया है, मतलब पैसा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो उसने पैसा लगाया, हम लोग करीब 16,000 से स्टार्ट किए। तो मतलब 16,000 में फिर हम एक मतलब ऑडिटोरियम लिए जहाँ अच्छे से पूरा प्रॉपरली कंपनी दरभंगा में लॉन्च की। फिर यहाँ सर्विसेज स्टार्ट हुई काफ़ी, मतलब फर्स्ट डे की जो फर्स्ट अर्निंग वो 5 रुपये हुई थी, और मैं 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मेरे को 5 रुपये मिला था। बट मतलब वो पैसा मिलने के बाद काफ़ी खुशी हुई कि चलो कुछ तो हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, ऐसे 60-70 होने लगे। फिर रेस्टोरेंट, कैफे, होटल से लोगों को पकड़ने लगा, और फिर धीरे धीरे मार्केट ग्रो होता चला गया दरभंगा में। फिर लॉकडाउन से पहले ही जनवरी के आसपास हम लोग पटना एक्सपैंड किए, क्योंकि पटना के भी कुछ सारे दोस्त लोग थे वो कनेक्टेड थे, और जो भी धीरे धीरे वो होता है ना मेंटोर, ये लोग लिंक्डइन पे कनेक्ट हो गए, वो लोग सजेस्ट करे कि नहीं पटना ज़्यादा बेटर मार्केट है, वहाँ जाओ। तो फिर पटना एक्सपैंड किया। पटना में जैसे ही स्टार्ट करने ही वाले थे, सब कुछ रेडी हुआ कि ना वो कोरोना वायरस का बहुत हंगामा होने लगा, तो चिकन 5 रुपये किलो बिकने लगा। तो इसके लिए करीब 2 महीने हम लोग ऐसे ही डिले हो गए। तो फिर सडनली लॉकडाउन हो गया, और फिर हम बोले कि नहीं जितना वेट करेंगे उतना ज़्यादा मतलब इशू हो जाएगा। तो लॉकडाउन में ही पटना एक्सपैंड मतलब स्टार्ट कर दिया, मतलब जो भी रिसोर्सेज थे उसी के थ्रू फिर धीरे धीरे लोग कनेक्ट होते गए, और लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा मार्केट मिल गया, और फिर पटना में तो मतलब बूम ही हो गया, काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रो होने लग गया। उसी दौरान मतलब एक सीनियर थे, उन्होंने एक फॉर्म मतलब एक लिंक भेजा कि यहाँ रजिस्टर्ड कर लो, यहाँ से हो सकता है स्टार्टअप को फंडिंग मिल गई सिलेक्शन होने के बाद। तो मतलब वहाँ रजिस्टर्ड किया, तो मतलब रजिस्टर्ड किया, तो फिर वहाँ से शॉर्ट लिस्ट हुआ हमारा नाम, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ, फिर इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हुआ। फिर अभी 2 मंथ की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग मिली थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर चलता है, और ये BAU सबौर में ये प्रोग्राम होता है। तो वो ट्रेनिंग हुआ, फिर उसका बाद अभी ट्रेनिंग का एक फाइनल राउंड होता है, फाइनल के बाद फिर एक डायरेक्टली मिनिस्टर के पास राउंड होता है। तो शायद आज ही उसका फाइनल राउंड कंप्लीट हुआ है। नाउ वेटिंग फॉर रिजल्ट कि क्या मतलब कितनी फंडिंग मिलती है, ये क्या होता है। ठीक है, तो चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे चलने लगी, और क्या वैसे पूरा स्टोरी कवर हो गया और ऑलमोस्ट पूरा डन हो गया। तो मैं बताता हूँ, वैसे स्कूलिंग मतलब स्टार्टिंग मतलब मेरे विलेज से ही हुई थी। मेरा विलेज हाया घाट बोल के है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं से स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी। फिर 5th में मुझे समस्तीपुर भेजा गया था CPS में। तो मतलब पहली बार ही हॉस्टल गया था, और मतलब होता है ना कि घर वाले से दूर, तो हॉस्टल में थोड़ा मन नहीं लग रहा था। बट हाँ, फिर हॉस्टल की लाइफ मतलब दोस्त लोग मिल गए, और काफ़ी अच्छा ग्रुपिंग हो गया, हम लोग हॉस्टल में भी बहुत मचाने लग गए। फिर स्कूल में धीरे धीरे हम लोग की ग्रुप बन गया। तो मतलब एक फोकस था कि मुझे 10th करना है, और मेरा फोकस था कि मुझे ना आर्मी या फिर पुलिस वाला बनना है। मैं पहले से फैसिनेटिंग होता था, मार पीट फलाना ढिमकाना, तो मुझे ये था कि हाँ मुझे ये करना है। तो स्कूल के गार्ड से मिलता था कि भाई आप लोग आर्मी में कैसे गए थे, कैसे सिलेक्शन हुआ, तो लोग बोलते थे कि हाँ हाइट होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे करके 10th में जब आया तो मतलब लगा कि नहीं हमें लोग इंजीनियर बनते हैं यहाँ, तो शायद मुझे भी यही बनना पड़ेगा। मैं सोचा कि ठीक है मैं 10th पर डिप्लोमा करूँगा और बाहर जाके जॉब कर लूँगा जैसे सब करता है। 10th हुआ, लेकिन फिर मतलब इंटरेस्ट कुछ लोग जो होते हैं ना बड़े भाई लोग बोल के, वो लोग बोलने लगे कि नहीं डिप्लोमा से कुछ नहीं होता है, तुम एटलीस्ट 12th कर लो, फिर सोचना कि क्या करना है आगे।
बोला बिल्कुल। ठीक है। तो फिर सब बोले कि चलो ठीक है, तो 12th में आईआईटी की तैयारी करो। तो मतलब हुँ, फिर 12th हुआ और 12th में भी फर्स्ट डिवीजन ही आया। मैं ऑलमोस्ट कहीं कुछ लगा नहीं, बट हुँ, हाँ फिर मैं वही आईआईटी के चक्कर में लग गया, बट फिर वो भी नहीं हुआ। आई मीन हाँ, आईआईटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 45% आया था और सेकंड हाँ, में 30% आया था। आई मीन वाह! एवरेज स्टूडेंट ही था। हाँ, बट हाँ। हाँ मैं पढ़ के उसमें भी नहीं, वो होता है ना क्या सिलेक्ट करना है ए बी सी, बस हाँ, वही करके आया था। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। बट हाँ बट फोकस ये नहीं था कि मतलब आईआईटी ही करना है। मतलब राइट नाउ मेरी टीममेट्स वो आईएम से, इवन हुँ, हुँ, मेरी खुद की कोई डिग्री नहीं है अभी, तो मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। बिल्कुल, यही सब चीजें बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। जब आप स्कूल में थे तो एक तरह से आर्मी में जाने का क्या उसके पीछे का क्या एक तरह से माइंडसेट रहा और कहाँ से आपको उसके लिए मोटिवेशन आई? और उस टाइम आप किनको एक तरह से आइडियल आइडल मानते थे? मतलब स्कूलिंग में हम लोग करीब 8 या 9th में था ना, तो मतलब मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे मैं उनसे डिस्कस करता था कि हम लोग कुछ साथ में बढ़ेंगे और बिजनेस करेंगे। हम लोग एक टारगेट बनाए कि ठीक है हम लोग 12th तक में 2 जमा करेंगे और हुँ, 4 दोस्त हैं करेंगे, मतलब होलसेल टाइप ट्रेडिशनल बिजनेस, कंपनी से हाँ, उठाया होलसेल में ऐसे करेंगे हम लोग। हाँ, बट मतलब वो जो क्या बोलते प्लानिंग था वो प्लानिंग ही रह गया और वो लोग फिर कभी दोबारा कनेक्टेड नहीं हुए इन सब चीज़ों पे। हुँ, हुँ, फिर मैं सिंगली ही स्टार्ट किया। बट मुझे ना हुँ, हुँ। मतलब सबसे पहला मैं देखा था वो रितेश अग्रवाल को, कि वो हाँ, काफ़ी कम एज में और बहुत बहुत बड़ा फोड़े थे। और मैं हुँ, उनकी लाइफ हुँ, हिस्ट्री में हमेशा पढ़ता था कि वो है ना, मतलब वो भी इंस्पायर मुझे इसलिए करते हैं कि डिग्री कोई मैटर नहीं करता। कभी-कभी लोग सुना देते हैं कि पढ़ना चाहिए, मस्ट होता है, बट इन सब चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। बिल्कुल। तो मैं हमेशा उसको उनको फ़ॉलो करता हूँ और उनकी सारी स्टोरीज़ पढ़ता हूँ, वो कैसे क्या कर रहे हैं। फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, मोस्टली उन लोगों को ही फ़ॉलो करता हूँ और क्या बोल सकते हैं, आपके इंस्पिरेशन भी वही हैं, बिल्कुल, आइडियल बिल्कुल। बोलते हैं और बिहार में तो मोस्टली उन्हीं पे फ़ोकस करता हूँ। बिल्कुल, जब ख़ासकर बिहार का एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं या फिर स्टूडेंट्स जो एक बिज़नेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है? उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है? जब ख़ासकर या तो करियर प्लान में हो या फिर एक तरह से बिज़नेस के लिए डिसीज़न लेना हो, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ख़ासकर से आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? मुझे ना 1 साल मतलब स्टार्टअप में आने के बाद 1 साल तक पता ही नहीं था कि इंक्यूबेशन नाम का भी कोई चीज़ होता है। या हाँ, फिर हाँ। कुछ फंडिंग-वंडिंग भी होती है इधर से या ये लोग हेल्प करते हैं। तो हुँ, मतलब हुँ। होता है ना कि आप जब इंस्टा या फेसबुक पे अपडेट कर देते हो ना कुछ, तो मतलब वो ऐड-वैड शो होने लगता है। तो मुझे ना एक बार फर्स्ट टाइम ऐड दिखा था बीईए बिहार का, मतलब वो पटना का। तो हाँ, वहाँ पे मैंने हाँ। उसके लिंक पे रजिस्टर्ड किया कि मतलब कुछ वर्कशॉप बोल के था। तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ विज़िट किया। तो मैं देखा कि मतलब यहाँ ये सब इंक्यूबेशन, वहीं से सुना कि इंक्यूबेशन कुछ होता है जो स्टार्टअप में हेल्प करता है या प्री सीड फंडिंग देता है, इन सब टाइप। फिर वहाँ रेगुलरली विज़िट करने लग गया। वहाँ से हुँ, ट्रेनिंग हुँ। मतलब जो भी होता है हर ट्रेनिंग में जाता था। तो वहाँ भी बहुत हुँ, सारा आईएम कोलकाता का एक बारी फॉर्म आया था मतलब पिच करने के लिए। तो वहाँ तक हुँ, भी मैं सेकंड राउंड तक पहुँचा था, बट समहाउ फिर नहीं हो पाया। फिर 1-2 और हुआ था वहाँ, उसमें भी हुआ था। फिर एक बारी सुना कि बिहार में एक और इंक्यूबेशन होता है, वो है बीआईए। जी, फिर जी। वहाँ फिर मैं वहाँ भी विज़िट करने लगा। वहाँ से ये जितने भी बिहार के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे हुँ, नेटवर्किंग होने लगे और ये जानने लगे कि है ना मीट इंडस्ट्री में कोई है जो कुछ कर रहा है यहाँ बैठकर। फिर मैं फाइनली जो सिलेक्शन हुआ मेरा वो बीएयू में हुआ, सबौर में, जो जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। हाँ, तो हाँ। इंक्यूबेशन है, तो आपको मैं यही बोलता हूँ कि आपको आप अगर अगर इस चीज़ में आते हैं, आपको बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको जो फ़ेसबुक और इंस्टा चला रहे हैं ना, तो आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना होता है। मतलब स्टार्टिंग डे 1 से ही फ़ॉलो कीजिए, ताकि कोई भी बिल्कुल। अपडेट हो वो आपको पता चलता रहे कि है ना, कहाँ क्या चीज़ चल रहा है। हुँ, जो मुझे 1 साल लग गया समझने में। हाँ, शायद जो जितना ग्रो आज मैं आज किया हूँ, वो शायद 1 साल पहले भी किया, बट मुझे नहीं पता कि चीज़ें कैसी चलती है या फिर कहाँ से कौन बिल्कुल, मिलता है। तो ये बिल्कुल। होता है आपको मतलब हम लोग के पास एक ऑनलाइन रिसोर्स है, हुँ, ऑनलाइन हुँ। फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है कि हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट कर मतलब सकते हैं। आपको फिज़िकली मिलने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही कनेक्ट हो, कॉल पे ही बात करें, आप इन सब चीज़ को फ़ॉलो करें।
तो ये एक मतलब सजेशन बोल सकते हैं कि आप डे 1 से इस चीज पे फोकस करें अगर इसमें सीरियस आना चाहते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। और खास करके आपका एक ये आइडिया कहाँ से आया कि एक मीट इंडस्ट्री में ही जाना है? अच्छा, फिर तो मैंने बताया ना कि मुझे वो जो प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई तुम जाओ रोज लेकर आओ, तो एक तो लेजीनेस, मैं ग्रोसरी कभी नहीं करता हूँ घर का, मतलब पापा के टाइम से भी वो मैं कभी नहीं किया था। इवन मुझे अब जाके पता होता है कि भिंडी, गोभी, आलू या फिर कुछ चीज़ें कैसी होती है। तो मतलब ग्रोसरी मुझे करना में एकदम बोरिंग लगता था और इन सब चीज़ें बहुत फटती मेरी, तो और मैं मुझे ही लाने जाना पड़ता था चिकन। तो मैं देखा कि मतलब एक तो ये होता है कि यहाँ जो भी स्टोर्स होते हैं वो एकदम अनहाइजीनिक होते हैं और उनके लिए लाइन में खड़े रहिए, प्लस उनको आप बोलते हैं कि भाई ये पीस मत दो तो वो नहीं मानेंगे, उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज लेना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रहा था और वो जिस चीज़ पे काटते हैं उसमें पहले से ही बहुत सारे बैक्टीरिया, मक्खी, मच्छर सब लगता रहता है और आपको लेना पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है। तो मतलब मुझे इसी चीज़ को चेंज करना था कि मतलब मीट तो वो छोटे छोटे शहर में, एक टियर 1 सिटीज या बड़े बड़े शहर में हो रहा है, लोग कर रहे हैं, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, बट छोटे शहर को कोई फोकस नहीं करता है। तो मेरा मेनली यही था कि जो क्या बोलते हैं रियल भारत है उसको फोकस करें, इंडिया में तो सब कर ही रहे हैं। तो मैं इसलिए इन मतलब टियर 2 और 3 सिटीज को फोकस करता हूँ और यहाँ की जो मीट इंडस्ट्री है उसको जो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है उसको ऑर्गेनाइज करना है, एक मतलब क्या बोल सकते हैं एक चैन टाइप का क्रिएट करना है कि लोग अगर मेरा कोई फिजिकल स्टोर भी विजिट करे तो उसको काफ़ी एंजॉय हो, उसको लगे कि हाँ मतलब हम जो चीज़ खा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से है। और हमें इसके लिए अभी काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ की एआई और ब्लॉकचेन जो अभी हम मतलब इस पर रिसर्च कर रहे हैं और स्टार्टिंग करने वाले हैं कि हम बर्ड्स को भी डे 1 से ट्रैक करेंगे और कस्टमर को पता होगा कि वो जो खा रहा है वो कहाँ से आया है और उस बर्ड ने क्या खाया है। ये एक विजन है। बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लाइक मुझे पता भी नहीं था कि मतलब एआई के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मुझे पता चला कि हम एआई के थ्रू ना चिकन का वो स्कैन करके उसके कलर के थ्रू उसकी क्वालिटी पता कर सकते हैं। तो हम लोग इस पे ही काम कर रहे हैं कि हम अपने ऐप के अंदर इसको इंटीग्रेट कर लें कि कस्टमर उसको एक बार स्कैन करके पता कर सकता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। मतलब टेक्नोलॉजी से काफ़ी हेल्प बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इनक्यूबेशन सेंटर कैसे ज्वाइन किया? एक तरह से उस टाइम आपको एक तरह से क्या चैलेंजेस आई? बहुत सारे इनक्यूबेशन होता है ना जिनका एक रूल होता है या फिर एक वैसे ही स्टार्टअप को लेते हैं जो ऑलरेडी एक तरह से कोई स्टेज, स्टेज पे बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल। स्टेज या फिर अच्छा खासा। हाँ, हाँ, तो मतलब तो आप कैसे आपका स्टार्टअप बताऊँ मतलब मेरा अब तक जो भी इंक्यूबेशन उसमें सब और सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो मतलब मेरे एक सीनियर है जो लास्ट ईयर वो बैच में थे, उन्होंने ही मुझे फॉर्म भेजा, वो लास्ट ईयर भी भेजे बट समाउ मतलब डेट एक्सपायर हो गया था। तो इस बारी मैं अभी लॉकडाउन में अगस्त के टाइम मैंने फॉर्म फिलअप करा और मतलब मैं वहाँ बताया था कि हाँ मेरे पास इतना कस्टमर है और मैं इतने दिन से कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ दो चीज़ था ना, ये मेरे लिए मतलब एक प्लस पॉइंट है वहाँ का। तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, तो मतलब वो लोग पूछे कि कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या कस्टमर है, क्या अट्रैक्शन है। तो मतलब मैंने आइडिया स्टेज में फिलअप करा, बट उन लोग का ये था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, तुम कर रहे हो तो तुम्हें सीड राउंड में भेजना चाहिए। जो उनका 2 प्रोग्राम बोलते हैं, एक एओपी होता है, एक एसएआईपी होता है, तो उसमें भेज देना चाहिए। तो फिर उन लोग का डिसीजन हुआ कि नहीं, हम 2 महीने करके देखते हैं फिर क्या स्टेज होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे भेजा जाएगा। तो फिर वहाँ सिलेक्शन हो गया। फिर सिलेक्शन के बाद वही बताया, वो वहाँ ट्रेनिंग देते हैं 2 महीने की, काफ़ी बेटर ट्रेनिंग। हम लोग का तो अनलकली क्या बोल सकते हैं ऑनलाइन हुआ था 45 डेज, कोरोना की वजह से वो इंस्ट्रक्शन था, फिजिकली हो नहीं पाया। बट हाँ 15 डेज मैं अभी वहाँ रह के आया हूँ। मैं काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग काफ़ी बड़े बड़े लोग से कराते हैं और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से कराते हैं और मार्केटिंग कैसे करनी है, टॉप मार्केटिंग लीडर्स होते हैं वो लोग आते हैं आपको सिखाने के लिए, ठीक है। पूरा बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, मतलब बोल सकते हैं एकदम है, मतलब वो ना मुझे स्कूल वाले फीलिंग्स आ रहा था। अब मैं इस ट्रेनिंग में हम लोग 3 बंदे ही थे जो काफ़ी छोटे थे, बाकी लोग हम बोल सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े थे जो 10th 12th भी 2006-7 के आसपास पास किए। तो वो लोग अपना कॉलेज लाइफ जी रहे थे, उनको मजा आ रहा था। तो वो लोग रोज बैठ के अपना कॉलेज लाइफ डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कॉलेज में ऐसे ही मजा कर रहे हैं।
तो सेम उसी तरह आपको स्कूल की तरह पढ़ाया जा रहा था। मतलब रेगुलरली जो वहाँ के सर बोल सकते हैं, अशोक सर थे और भी दिलीप सर थे और भी बहुत सारे सर लोग थे। वो मतलब एकदम हैंड टू हैंड मतलब पकड़ के बता रहे थे, नहीं तुम करके, और टास्क दे रहे थे कि कल होमवर्क करके आना नहीं तो डांट लगने वाली। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ का। तो ऐसे ही ऑलमोस्ट सारे इंक्यूबेशन ऐसे ही कराते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको इंक्यूबेशन ज्वाइन करना चाहिए, वो काफ़ी मतलब मुझे भी नहीं लगता था पहले कि कहीं कहीं मैं गया था तो वो टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं ये सब चीज़ मतलब हवा में ही चलती होगी, बट मतलब कुछ इंक्यूबेशन है जो काफ़ी सीरियसली काम कर, उसमें एक सब और है। और मुझे तो काफ़ी अमन, हाँ मुझे क्या जो लास्टिंग है तो इंक्यूबेशन मतलब स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लें। जैसे अभी आइडिया स्टेज में ही उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई आइडिया है आप लेके आइए, वहाँ सिलेक्शन होगा आपके आइडिया के अकॉर्डिंगली, फिर आपको वो मार्केट मतलब आइडिया से प्रोटोटाइप तक ला देंगे। इतना वो करते हैं। आप आफ्टर बिजनेस तो आप ही को करना है आगे। तो वो है कि काफ़ी अच्छा वो लोग हेल्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप उतना एक तरह से मार्केटिंग बैकग्राउंड से नहीं थे, तो आपने कैसे एक हाँ मार्केटिंग कैसे हैंडल किया, कैसे एक नया मार्केट में, खास करके जब बिहार की बात करते हैं ना, तो लोग उतना ऑनलाइन प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि राइट ऑनलाइन राइट क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा या फिर ठग बिल्कुल लेगा, बिल्कुल। रुपया लूट लेगा, उतना बिलीव नहीं करते हैं। तो उसको कैसे आपने क्या अप्रोच लिया मार्केटिंग का? देखिए मतलब मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं 2-3 लोगों को जैसे ही पिच कर मतलब बेच रहा था मैं सामान कि भाई ले लो मुझसे मंगाओ, तो मुझे पता चल गया था कि नहीं लोग ऐसे नहीं मंगाने वाले। तो मैंने एक पैम्पलेट प्रिंट कराया था, तो उसमें मैंने एक कॉलम लिखा था कि है ना, जब प्रोडक्ट पहुंचे आपके पास तो एक बार चेक कर लेना, अगर सही लगा तो लेना वरना वापस कर देना, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो लोगों को लगा कि नहीं, और मैं पहले ही बोल दिया कि मैं 30 मिनट में डिलीवर करूँगा कटने के बाद। तो नहीं हो सकता है संभव, और मैं पूछ लेता था कि आपको वॉश चाहिए या अनवॉश चाहिए। तो लोग अनवॉश लेते हैं तो ट्रस्ट होता है क्योंकि उसमें ब्लड ब्लड लगा होता है, तो लोग नहीं फ्रेश है, फ्रेशली कटे। तो लोगों को धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगा कि नहीं अगर बोल रहा है तो बिल्कुल मतलब सही चीज़ दे रहा होगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है अगर 30 मिनट में डिलीवर नहीं करूँगा तो 20% आप ऑफ कर दूँ, ऑफ के दूँ, मतलब आपका 20% कम हो जाएगा। एक 200 का चीज़ है तो 20 रुपये कम में देना, 180 देना। लोग नहीं ये एक और अच्छा चीज़ है। तो कुछ लोग होते हैं ना ट्राई मारते हैं कि हाँ अरे आप ऑर्डर कर दिए और वेट कर रहे हैं, नहीं 20 मिनट 30 मिनट से 1 मिनट भी आगे हुआ तो आप 20 रुपये में मेरा छोड़ दो। तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं मार्केट में। फिर मैं धीरे-धीरे मतलब चीज़ें पढ़ने लग गया कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। फिर मुझे ये लगा कि मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कुछ होता है। तो मैं देखता था कि इंस्टाग्राम कितने सारे पेजेस हैं दरभंगा के, पटना के, मुज़फ्फरपुर के, उन लोग को अप्रोच करने लगा। तो लाइक के वो लोग भी कोई भी पहले ही पैसा माँगता है कि भाई एक पोस्ट का इतना लेंगे, इतना लेंगे। मैं बोला कि भाई देखो स्टार्टिंग की, और पैसा तो नहीं, हाँ हो सकता है एक दिन में चिकन फ्री खिला दूँ। तो मतलब धीरे-धीरे लोग बोले चलिए ठीक है, ये भी करके देखते हैं। तो वो लोग भी पोस्ट लगाने लग गए। फिर धीरे-धीरे और भी जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर थे, जो फूड क्या बोलते हैं, फूड ब्लॉगर, इन लोगों को कनेक्ट करने लगे कि आप मेरा धीरे-धीरे इसी तरह से मार्केटिंग होने लगा। हम लोग काफ़ी अच्छे जानने लगे। फिर माउथ टू माउथ जो है ना वो इस इंडस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मेरा जो मतलब एक बार जो कस्टमर जुड़ गया आपसे, वो 90% रिपीटेड होता है इस इंडस्ट्रीज़ के लिए। और वो उनको एक बारी, क्योंकि देखिए आप भी अगर कहीं से लेते हैं तो आपको पता है कि मार्केट में बंदा है, मैं उसी जगह से डेली लेता हूँ। तो सेम थिंग कि मैं भाई एक ऐप है, मैं यहीं से डेली लूँगा, या एक कॉल है इसी को करके मैं मंगाऊँगा। तो आप एक बार लिए, 2 बार लिए, आपको अच्छा लगा तो आप अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को रिकमेंड करने लगते हैं। तो अभी लॉकडाउन में करीब समझिए कि स्टार्टिंग में 30 कस्टमर आया था, बाकी का 90 माउथ टू माउथ ही आया। मतलब फेसबुक और इन सब चीज़ों से बहुत कम लोग देखते हैं कि अरे नहीं हो सकता है सही नहीं मिले। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ना कि उसके फ्रेंड ले रहे हैं, फ्रेंड के फ्रेंड ले रहे हैं, तो इन सब तरह से मतलब इस इंडस्ट्री में काफ़ी बेनिफिट मिला मुझे। ये चीज़ें चली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑनलाइन मार्केटिंग का भी बहुत सारा बेनिफिट्स हो सकता है जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। खास करके हाँ जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बात करते हैं, तो अभी तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जहाँ पे जिनको कांटेक्ट करके अपना बिल्कुल। प्रोडक्ट को वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, ये मतलब काफ़ी वो ठीक है। ट्रस्ट वर्दी होता है। आप जिनको फॉलो कर रहे हैं, हम्म, उनका 200-300 के फॉलोअर्स हैं और लोग रेगुलरली उनके मतलब पोस्ट पे विजिट कर रहे हैं। अब वो किसी चीज़ को खाता हुआ फोटो डाल दे या वो रिव्यू कर दे, तो लोग का ट्रस्ट बन जाता है ना, ये बंदा अगर ले रहा है तो सही चीज़ें हम भी लेंगे।
तो बिल्कुल। मतलब इस सब इंडस्ट्री बोल सकते हैं काफी सेंसिटिव चीज होता है, लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं नॉनवेज के नाम। तो बिल्कुल। मतलब और चीजें आप इजीली बेच सकते हो, इसमें थोड़ा टफ होता है बेचना, डायरेक्टली आप किसी को नहीं बेच सकते, तो इसलिए आपको इन बिल्कुल। सब चीजों को ज्यादा क्या बोल सकते हैं। और मैंने फिर क्या किया ना कि जहाँ से स्टोर से मैं ले रहा था ना, मैं अपना बोर्ड वहीं लगाना स्टार्ट कर दिया, तो जो फिजिकली कस्टमर वहाँ विजिट कर रहे हैं उनको भी पता चले कि यहीं से जा रहा है, तो एक अलग ट्रस्ट बन गया कि हाँ मतलब मेरे पड़ोस में एक दुकान है वहीं से ऑनलाइन आता है, तो उनके ही शॉप पे वो होता है ना बोर्ड लगा दिया है कि आप क्यों आए, मैं घर पहुंचा देता। बोले ये क्या है भाई, तो वो एक्सप्लेन करता था कि आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो वहाँ का भी जिनका उनका जो ऑफलाइन कस्टमर था आने लग गया। हाँ ये सब मार्केटिंग क्या टेक्निक्स यूज करना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। स्टार्टिंग में आपके पास हम देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है ना कि हम डायरेक्टली ऐड लगा दे, प्रिंट करा दे न्यूज़पेपर में या कुछ भी। तो हाँ, मतलब थोड़ा बिल्कुल। तो इधर उधर दिमाग लगाना पड़ता है कि कहीं से फ्री हो। मतलब मुझे याद है मैं अब तक सिर्फ एक ही बार फेसबुक ऐड लगाया हूँ, बाकी मैं वाह! हर जगह में छिपा हूँ, चाहे वो किसी ब्लॉगर से हुआ हो या फिर किसी पेज से हुआ, सेम थिंग कि भाई लो लो एक दिन के लिए खा लो, तुम पसंद आ जाएगा तुमको, वो भी कहूँ कि चलो ठीक है ये ऐसे ही कर लेते हैं, यही ठीक है, सब ठीक चीजें है। होती तो अभी आप कैसे टीम कैसे बिल्ड किए और अभी आपके कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं और कैसे आप मैनेज करते हैं पीपल को? हैं। देखिए मतलब स्टार्टिंग में मैं मुझे क्या बोलते हैं सीटीओ हायर करने में कोई इशू नहीं हुआ था, वो तो वही मैं स्टार्टिंग में बताया था इंस्टाग्राम पोस्ट से आ गया, बट फिर मतलब होता था कि वो उसका काम है टेक्निकली, सब बाकी चीज़ हमें हाँ, देखना होता था। अब मैं मीटिंग के लिए बिल्कुल। पटना जा रहा हूँ तो दरभंगा में डिलीवरी बंद हो जा रही है, यहाँ हाँ, डिलीवरी नहीं कराए। तो फिर क्या हुआ कि लिंक्डइन पे मुझे ना एक आईएम का एक बंदा था, आईएम बोध गया, वो कनेक्ट किया हाँ। लॉकडाउन से पहले। तो उसे मतलब फैसिनेटिंग लगा कि क्या कर रहा है बिहार में, उसने हाँ, डैम की पूछा कि मतलब क्या करते हो। उसका पहला सवाल था कि वेस्टेज कितना होता है, मैं बोला मेरा वेस्टेज ही नहीं होता है। तो वो मतलब लग गया कि क्या ऐसा कर रहा है जो वेस्टेज नहीं हो रहा। फिर उसने नंबर लिया और कॉल किया, फिर करीब देर तक हमारे बोला, ठीक है हम एज ए कंसल्टेंट आपके साथ काम करेंगे। मैं बोला चलो ठीक है आ जाओ, मुझे क्या है। तो वो हाँ, 15 दिन एज ए कंसल्टेंट काम किया, उसको इतना अच्छा लगा, वो बोला कि नहीं मैं टीम ही ज्वाइन करूँगा। तो फिर वो टीम में आया, और वो आने के बाद वो अपने एक और फ्रेंड आईएम रायपुर से ले आया। हाँ, तो वो उसमें से अब जो फाइनल एक बंदा है मार्केटिंग देखता है और एक पूरा सप्लाई चेन देखता है। हाँ, हाँ, फिर ऑन ग्राउंड लेवल पे एक बिहार से ही इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, हाँ, पूरा देखते हैं दरभंगा और पटना, राइट नाउ पटना में ही है। तो हाँ, वो भी मेरे पहले कस्टमर थे, दरभंगा के रहने अच्छा। वाले थे, वो पहले मेरे कस्टमर थे। वो रेगुलरली करीब 20-25 बारी ऑर्डर किए। तो स्टार्टिंग में 3-4 बार मैं खुद ऑर्डर देने गया था, मैं स्टार्टिंग का 60 ऑर्डर मैं कंप्लीट किया हूँ, तो 3-4 बारी मैं देने गया था। तो वो होता है ना कि आप उसको हाँ, हाँ, पूरे बिहार हेड है, पूरे बिहार में ऑपरेशंस वही देख रहे हैं। हाँ, हाँ, धीरे धीरे इसी तरह से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ कि मतलब कैसे टीम जोड़ना है, कैसे बनाना है, बट मतलब धीरे धीरे जब चीज़ें ग्रो होने लगती है ना तो सब कुछ चमकने लगता है। तो बिल्कुल। लोगों को लगा कि नहीं इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, और ये पूरा भी 90 नाइस बिल्कुल। ऑनलाइन जो 3% ही बाकी लोग काफी पोटेंशियल है। और तो वही है कि आपको यही शेयर वाला चक्कर होता है कि आप शेयर दो, या फिर क्योंकि आपके पास इनिशियली डे में पैसा नहीं होता है पे करने के लिए, पैसा पे हाँ, करोगे। तो मतलब मेरा ये होता है कि हाँ ठीक है शेयर देना चाहिए, कोई इशू नहीं है, बट मतलब समहाउ कंप्रोमाइज कर कि मैंने स्टार्ट किया था कि चलो ठीक है तुम मेरे साथ आ जाओ, स्टार्टिंग में शेयर नहीं दूंगा, जितना तुम प्रॉफिट कमा के दोगे 50% तुम्हारा। तो लोग धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे, फिर मुझे लगा कि हाँ बंदे में पोटेंशियल है, अब मैं उसको शेयर दे सकता हूँ। तो मैं डिसाइड करूँगा कि हाँ अब तुम्हें मैं दे दूँ।
मतलब स्टार्टिंग में पूरा फोकस नहीं करना चाहिए, बट हाँ देख हाँ सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ शेयर के लिए आते हैं, ले लिए बैठ गए, वो हाँ फिर आप पंगा स्टार्ट हो गया कि काम नहीं कर रहे हो, तो मतलब स्टार्टिंग में आपको देखना पड़ेगा कि ना चीज़ें बिल्कुल कैसे चल रही है, क्या कर रहे हैं, आपके साथ रेस में दौड़ रहे हैं कि नहीं, अपना जूता घिस रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप कैसे मैनेज करते हैं अभी? हाँ, अभी अभी टीम में 4 ही? नहीं, अभी हम लोग जो कोर टीम है उसमें 6 हैं और हाँ बाकी के हाँ। पूरे डिलीवरी बॉय, और हम पूरा का पूरा फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर रहता है। तो हमारा हम्म। वेबसाइट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट उठाना है और कहाँ हम्म। डिलीवर करना है और किस डिलीवरी बॉय को। मोस्टली जो ये चीज़ें हैं वो वेबसाइट कर लेती है, और बाकी के टीममेट जो टीम है उसमें एक है जो मार्केटिंग देखते हैं, ऑपरेशंस देखते हैं, और एक पूरा हम्म। वेंडर मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा कंट्रोल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर डिलीवरी बॉय को कैसे आप चूज करते हैं या फिर कैसे उनको सिलेक्ट करते हैं, और उसके मेंटेनेंस के लिए कैसे ध्यान देते हैं, क्वालिटी का? हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब देख लेता हूँ कि कितना बार, जैसे लाइक पटना है तो पटना अराउंड 22 किलोमीटर में पूरा शहर बसा हुआ है। हम लोग ने उस मैप के अकॉर्डिंग दो डिवाइड किया कि है ना, हमारा एम के गेम है कि हमारे एक वेंडर से 5 किलोमीटर रेडियस में डिलीवर होगा, ठीक है। तो पटना के अंदर अभी 3 वेंडर्स हैं और तीनों वेंडर्स के पास हमारा एक डिलीवरी बॉय होता है, ठीक है। तो जैसे हम पिन कोड वाइज करते हैं कि लाइक 8,01,000 से 8,28,000 या 29 है पटना में, तो 8,01,000 के 10 तक जो है ये इस डिलीवर होगा। वो वेबसाइट उसी को ऑर्डर भेज देती है और वो करता है पिन कोड के वाइज। फिर बाकी जो लग जाए, जैसे बोरिंग रोड का एक फिक्स है, इधर तरफ एक फिक्स और इधर पाटलिपुत्रा में एक फिक्स है, देख लेता है कि है ना, वो ऐप ही डिसाइड कर लेती है कि किसको कहाँ से उठाना है और कहाँ भेजना है, वो पिन कोड वाइज ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका बट मतलब पेमेंट अभी हाँ, बताइए वो बताइए। हम अभी स्टार्टिंग में जो है ना वो पर डिलीवरी देते हैं। हम्म। अभी सैलरी बेस डिलीवरी बॉय ने देते हैं। अराउंड 500 टू 600 रुपये पर डे कमा लेते हैं। ये भी होता है ना कि जो जोमेटो गाइड होते हैं उन लोग को भी अगर एक्स्ट्रा इनकम करना होता है वो भी हमारे ऐप में आ जाते हैं ना। मतलब हमारे पास भी ऑर्डर की क्वांटिटी कभी कभी हो जाती है, जो हमने 3-4 डिलीवर नहीं पूरा अगर ऑलमोस्ट 20 टू 25 भी ऑर्डर कर सकते हैं फास्ट डिलीवरी, क्योंकि हमारा ये कंडीशन है कि हम 30 मिनट डिलीवर करेंगे। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो जोमेटो गाइड भी होता है, वो भी डिलीवर कर देता है, क्योंकि उसका भी एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा हो जहाँ पे डिलीवरी बॉय का कुछ मतलब डिलीवरी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना? हाँ, अरे मैं बताता हूँ। मैं ना लॉकडाउन के ही पास हम क्या करें, डिलीवरी बॉय को ना नंबर लो, तुम ही बात करना और जो भी जैसे कस्टमाइज वो तुम करा लेना। हाँ 3-4 ठीक एक भाई साहब हम तुमको ही ऑर्डर करेंगे और तुमसे ही मंगाएंगे। तो वो उसको मतलब वो ऑर्डर किया, उसको 1 kg रोहू चाहिए था, ठीक है। बंदे के पास दिया कि नहीं, तुम 2 kg कतला ले आना, ठीक है, और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। डिलीवरी बॉय ठीक है, उसको इनकम हो रहा था, तो है ना, उसने भी क्या किया ना कि फ्रेश फिश नहीं लिया। आई गेस नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ, साउंड रुक जा रहा है। हाँ ओके। तो उसने उसको ऑर्डर कर लिया, बोला कि तुम 2 kg लेते रहना और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा। तो किसी को भी पैसा प्यारा होता है, वो बोला ठीक है। लेकिन उस डिलीवरी बॉय ने क्या किया कि उसको आइस वाला, ठीक है, वो सस्ता जब वो मिला
सामने मुझे कॉल आया कि ना आपके यहाँ से प्रोडक्ट डिले ऑर्डर किए और वो फ्रेश नहीं था, फेंक दिए पूरा प्रोडक्ट। उसने फोटो खींच के भेजा कि सीरियसली उसने फेंक दिया था, क्या ऑर्डर करें? तो वो बोली मुझे रोहू फिश ऑर्डर किया। उसने रोहू ऑर्डर किया ही नहीं। कस्टमर किया तो है 3-4 लोग और ऑलमोस्ट धीरे धीरे सब करने लगे, डिलीवरी बॉय ही व्हाट्सएप से डिलीवर करने लगे। उसके बाद फिर हम लोग कस्टमर का नंबर देना को हाइड कर दिया, अब कस्टमर का नंबर नहीं ले सकते। ये सब चीज था जो मतलब हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड था कि डायरेक्टली डिलीवरी बॉय को ही ऑर्डर होने लग गया था। कंपनी भी इससे आ ही नहीं रहा था, उसको भी ऑर्डर कर रहा था। ये एक्सपीरियंस था अभी। तो बहुत बार हुआ है। एक बार क्या हुआ, डिलीवरी पूरा किया था अराउंड 50 के आसपास। मैं एक जगह डिलीवर लेके गया करके जी, कुछ बिरयानी साइज का बोले थे, तो वो बोले कि ये है, इसको वापस लेके जाओ। मतलब बहुत गुस्सा आया था, जैसे कि मतलब छोड़ दो, क्या कर रहे हैं हम, उससे अच्छा पढ़ाई कर लेते। फिर मतलब होता नहीं कि आदमी इमोशनल हो गया कि मतलब इतना 3 किलोमीटर दूर से पैदल आया हूँ, लेकर बोल रहे वापस लेके चल जाओ। फिर सामान मुझे वापस लेके आना पड़ा, उसको पूरा कस्टमाइज करना पड़ा, फिर जाके डिलीवर। मतलब उस टाइम मन किया कि नहीं छोड़ देना चाहिए, क्या ही कर रहे हैं। फिर भी बट इंटरेस्टिंग हो जाता है, नहीं करना चाहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप में तो ये तो चैलेंज रहती ही है। प्रॉब्लम तो हमेशा मतलब फेस करना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता था, कुछ बचता ही नहीं, कुछ आया ही नहीं। लेकिन फिर भी नहीं मारते हैं, आज नहीं मुझे लॉन्ग टर्म में सोचना है। बिल्कुल मतलब फ्रेंड्स ये लोग भी कमेंट पास कर कि क्या रहा है, चिकन बेच रहा है, ऐसा ही कुछ। और इस इंडस्ट्री में थोड़ा और निगेटिव का लोग देखने लग जाता है। कुछ और भी बेच रहे हो वो चलता है, बट ये सब चीजें लोगों को ज्यादा चमकता नहीं है। तो बहुत बारी सुनने को मिल गया, ऑलमोस्ट टाइम सुनने को मिल जाता है, अभी भी सुनने को मिल जाता है कि क्या ही कर रहे हो। तो ये सब चीजें होती रहती है। जब तक ये सब नहीं सुनेंगे तो फिर क्या सक्सेस स्टोरी में मजा नहीं आता है, सुनाने में भी मजा नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम फील। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप क्या एडवाइस देंगे जो लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्या क्या एक तरह से उनको प्रिपेयर करके आना चाहिए, और क्या आपके स्टोरी से क्या सीख सकते हैं? देखिए मतलब मैं जब स्टार्ट किया ना तो मुझे लोग बाद में बोलने लगे कि नहीं पहले मार्केट रिसर्च होना चाहिए था। मतलब बहुत 2 महीना 3 महीना मार्केट में दौड़ो, लेकिन मैं इन सब चीज़ कुछ नहीं किया था। मैं स्टार्ट करने के बाद ये किया कि जब मैं स्टार्ट कर दिया ना, 1 साल बाद मुझे पता चला कि है ना इस इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी कंपनी साउथ में चलती है। तो मैं ये सब, तो आप मतलब इन सब चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। आपको फोकस होना चाहिए कि हाँ हम ट्रैक्शन स्टार्ट कर लें, हम 100 कस्टमर एटलीस्ट जुड़ा लें। तो वो तो आप मतलब स्टार्टिंग में आप टू मच क्या बोल सकते हैं, वो टेक के पार्ट में भी नहीं जाए। व्हाट्सएप होता है, अगर आप कोई डिलीवरी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 100-200 कस्टमर को ही डिलीवर करके देखें। और मतलब ये है कि आप इंक्यूबेशन से जुड़े, ये मतलब काफ़ी जो भी वहाँ डाउट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी हैंड होल्डिंग मिल जाती है आपको। तो आपका जो भी आइडिया है वो लेके कहीं ना कहीं किसी न किसी इंक्यूबेशन को आप पिच करें। अगर आपके आइडिया में पोटेंशियल होगा तो फर्स्ट श्योर है कि वो लोग सिलेक्ट करेंगे आपको। फिर आफ्टर सिलेक्शन तो आपको पता चलती है। बट ये है कि आप आइडिया स्टार्ट करें और मतलब छोटे से ही स्टार्ट करें। आप व्हाट्सएप से ही डिलीवर, मतलब मेरा ये डिलीवरी वाला है तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसी साइड में है। तो भी डिलीवर कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो अभी भी मिले थे। तो कुछ लोग हैं वो वेजिटेबल कर रहे हैं, उसी में कुछ मिल्क कर रहे हैं। तो वो लोग भी उन सब इंडस्ट्री तक हो रहे हैं, मतलब काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन और बहुत सारी चीज़ें। मतलब स्टार्टिंग में, बट उन लोग भी स्टार्ट व्हाट्सएप से ही किया था।
100 हाँ। ऑर्डर उनने भी जुटाया, 100 से पैसा बना तो वेबसाइट में गए, फिर टीम बनाए। तो स्टार्टिंग एकदम छोटा से करें, आप वैलिडेट कर लें अपने आइडिया को कि हाँ मेरा आइडिया चलने वाला है। 100 कस्टमर एटलीस्ट अगर बेच लिए ना 1 महीने में भी, तो फर्स्ट श्योर होंगे कि नहीं मतलब ये चलेगा, हो रहा तो इनकम हो रहा है। बिल्कुल हो सकता है जहाँ 1000-2000 हुआ वो अगले महीने 4000-5000 होने लगे। तो ये बिल्कुल चीजें हैं। और बिल्कुल। ये इस पूरी की पूरी खाली पड़ी है। यहाँ भी हाँ लोग हाँ। पूरे डिजिटल हो बैठ, लोगों को हम्म, नीड है बट पूरा नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है पूरा होने का। आप देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल। भी मंडी फिर वेजिटेबल मार्केट ये सारा का सारा वैसा ही होता है, वेस्टेज वैसा ही होता है। तो अभी है ही, काफी पोटेंशियल है इन सब चीज में, खासकर एग्रीकल्चर में तो और है। बहुत ज्यादा। मतलब आप इसमें पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में भी आ सकते हैं, इसमें भी काफी मतलब जो फार्मर्स हैं या फिर कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं उन लोग का। तो मतलब चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें, बिल्कुल मतलब बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मतलब खास करके बिहार में तो ही ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे नया स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा तो अभी पूरा का पूरा यहाँ ये खाली है, कुछ भी हाँ। खोल सकते हैं यहाँ। और बिल्कुल स्टार्टिंग अगर आप करते हैं तो फिर आपको ग्रो करना बहुत इजी होगा टियर 1 सिटी में। आप बिल्कुल टियर 2 को जब सामान बेच सकते हैं तो टियर 1 में ऑटोमेटिकली आपका सामान बिकेगा ही। दिखेगा। ये बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए, और उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। है।